हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्वेश्चन में हमें एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और साथ में सम ऑफ टर्म्स दिया गया है। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले यहां हम जो गिवन है वो लिख लेंगे 9, 17, 25 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां फर्स्ट टर्म गिवन है जिसको हम ए बोलेंगे इज इक्वल टू 9। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस डी के लिए हम यहां A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो A2 है यहां 17 माइनस A1 है 9। तो ये हो गया यहां पर डिफरेंस D इज इक्वल टू 8। और यहां हमें दिया गया है सम ऑफ टर्म्स यानी कि SN इज इक्वल टू 636 और N हमने फाइंड करना है। तो N फाइंड करने के लिए यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 और यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 2A प्लस स्मॉल ब्रैकेट में आ गया N माइनस 1 इंटू D और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं पुट कर लेंगे। SN हमें गिवन है तो उसके प्लेस पे आ गया यहां 636, आगे N अपॉन 2 ब्रैकेट में 2A। तो A के लिए फर्स्ट टर्म 9 है प्लस N हमने फाइंड करना है -1 और D कॉमन डिफरेंस यहां हमने फाइंड किया 8। वैल्यूज पुट कर ली। आगे हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए यहां 636 एज इट इज आ गया इज इक्वल टू N अपॉन 2 और ब्रैकेट में आ गया 2 9 जा 18 प्लस यहां पर 8 के साथ पहले हम N को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद -1 को। तो 8 इंटू N हम करेंगे तो 8N हो जाएगा। आगे -8 1 जा 8 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यहां पर देखो 18, 8 और 8 दिया गया है। तो यहां हम इनमें से कॉमन ले लेंगे और बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। तो N अपॉन 2 और यहां 18, 8N और 8 तीनों में कॉमन है यहां 2। तो 2 को हमने यहां N अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लिया और यहां बाकी जो बचा उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब देखो कॉमन किस तरह से, क्योंकि ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 9 जा 18, 2 4 जा 2 4 जा, इसलिए तीनों में 2 कॉमन है यहां पर। तो उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब यहां ब्रैकेट में 18 के प्लेस पे बच गया 9। ठीक है, 2 9 जा 18 प्लस अब 8N 8 में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 4 जा यानी कि यहां बच गया 4 और N हमने एज इट इज लिख लिया। आगे माइनस और 8 में से भी 2 कॉमन आ गया तो यहां बच गया 4 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में यहां 636 एज इट इज हमने लिख लिया इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बच गया N। ठीक है, और यहां ब्रैकेट में 4N और 9 माइनस 4 यहां हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे यहां पर हम 636 को भी इक्वेशन की दूसरी साइड ले आएंगे। ठीक है, तो 636 के प्लेस पे क्या बच जाएगा यहां 0। और जब हम इसको दूसरी साइड लाएंगे तो पहले हमने जो यहां पर है उसी को लिखना है। N इज इक्वल ब्रैकेट में आ जाएगा 4N प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज और ये 636 यहां प्लस में है, इक्वेशन के दूसरी तरफ आ गया तो ये हो जाएगा यहां -636। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने यहां ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो उसके लिए अब इस साइड तो 0 बचा है तो उसको हम एज इट इज यहां लिख लेंगे। 0 इज इक्वल टू यहां N को मल्टीप्लाई करेंगे 4N के साथ तो ये हो जाएगा 4N स्क्वायर। आगे हमने
5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो उससे पहले यहां लग जाएगा प्लस n इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5n और आगे माइनस 636। तो इस तरह से हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब हमने यहां आगे किस तरह से सॉल्व करना है इसको हमने मिड टर्म स्प्लिट मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड किस तरह से, यहां पर 0 एज इट इज हमने लगा दी इज इक्वल टू, अब यहां फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे रफ कॉलम में, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट करने का मतलब है कि ये है फर्स्ट टर्म, ये है मिड टर्म और ये है लास्ट टर्म। तो मिड टर्म को स्प्लिट करने का मतलब है कि इस मिड टर्म के हमने 2 पार्ट्स कर देने हैं, इस नंबर को हमने ब्रेक करके यहां लिखना है। लेकिन वो जो 2 नंबर हम ब्रेक करके लिखेंगे वो ऐसे होने चाहिए कि अगर उन 2 नंबर को हम सॉल्व करें तो हमें वापस 5n मिले। तो उसके लिए हमने यहां किस तरह से वो 2 नंबर फाइंड करने हैं मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए, हमने फर्स्ट टर्म में जो नंबर दिया गया है उसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां जब हम 636 जो कि लास्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में, यहां पर जो नंबर हमें दिया गया है दैट इज 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके यहां हम देखते हैं 4 6 जा हो जाएगा 24, 2 आ गया, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, 4 6 जा 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2544। अब हमने इस नंबर को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। तो किस तरह से फैक्टर करके हम देखेंगे 2544। तो फैक्टर करके यहां पर पहले तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, आगे फिर से 2 के साथ 2 6 जा, 2 3 जा, 2 6 जा, फिर से 2 के साथ 2 3 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, आगे फिर से 2 1 जा, 2 5 जा, 2 9 जा, इसके बाद 3 के साथ हो जाएगा 3 5 जा, 3 3 जा, आगे ये और किसी टेबल में से नहीं होगा तो 53 1 जा 53। तो इस तरह यहां पर 2 नंबर जो कि हमने मिड टर्म को स्प्लिट करके लिखने हैं वो हमें मिल गए। यहां पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो यानी कि ये जो हमारे पास आया फैक्टर करके नंबर, इनको हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया तो इतना मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 48। तो एक नंबर हो जाएगा 48 और दूसरा होगा यहां पर 53। ठीक है, तो 4n² हमने एज इट इज लिख दिया। आगे क्योंकि हमें यहां पर प्लस 5n, यानी कि 2 नंबर हमें ऐसे लिखने हैं कि उनको अगर आपस में माइनस या प्लस करें तो हमें वापस 5n ही मिले, प्लस 5n। तो इसके लिए यहां हो जाएगा प्लस, ये जो लास्ट में 53 आया है इसको हम लिख लेंगे 53n माइनस 48n। ठीक है, तो इसको हम दोबारा चेक कर सकते हैं कि अगर हम 53 माइनस 48 करेंगे तो ये आएगा यहां पर 5 और वो प्लस का होगा, इसलिए बड़े नंबर के साथ हमने प्लस लगाया और छोटे नंबर से माइनस यहां पर कर लेंगे। आगे तो इस तरह हमने ये कर लिया 5n को ब्रेक करके 53n माइनस 48n और लास्ट में आ गया यहां माइनस 636। अब यहां 3 टर्म्स की बजाय हमारे पास 4 टर्म्स हो गई हैं, तो हमने पेयर बना लेने हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स का पेयर बन गया और लास्ट 2 टर्म्स का पेयर बन गया। अब इसके हमने यहां पर कॉमन फाइंड करना है, 0 एज इट इज हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, अब यहां 4n² और 53n दोनों में कॉमन है यहां पर n। ठीक है, और बाकी 4 और 53 दोनों सेम टेबल में नहीं आते हैं तो ब्रैकेट में इनको हम एज इट इज लिख लेंगे। तो यहां n² था, एक n कॉमन आ गया तो एक आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 4n और आगे ये वाला n कॉमन आ गया, यहां बच गया 53, ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट पेयर में यहां पर देखो माइनस माइनस दोनों में माइनस है, माइनस आ गया कॉमन और यहां है 48n और यहां है 636। तो अब दोनों में n तो कॉमन नहीं है लेकिन 48 और 636 में कॉमन यहां पर आ जाएगा हमारे पास 12।
ठीक है, तो 12 यहां पर कॉमन आ गया और ब्रैकेट में यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 48 में से 12 हमने कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया, 12 4 जा होते हैं 48, तो 12 बाहर आ गया कॉमन और यहां बच गया 4, आगे इसके साथ n। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट ब्रैकेट में 4n था वही यहां पर सेकंड ब्रैकेट में आना जरूरी है। ठीक है, तो 4n, तो इससे आगे हम लिख सकते हैं +53, क्योंकि ये जो दोनों ब्रैकेट में हमारा आ रहा है ये सेम आना चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइजेशन सही होगा। तो यहां पर अगर हम चेक करना चाहें तो 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 636 ही मिलेगा। तो इस तरह हमने इनमें से कॉमन फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू, अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर n है और दूसरी ब्रैकेट के बाहर -12 है, तो इनको एक साथ हमने ब्रैकेट में लिख लिया n-12 और दूसरी ब्रैकेट में देखो दोनों जगह पे सेम है, तो सेम में से हमने ले लिया कॉमन, यानी कि एक बार हमने लिख लेना है 4n + 53। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम 0 को दूसरी साइड ले जाते हैं। देखो n-12 लिख लिया, 4n + 53 लिख लिया और ये जो इज इक्वल टू 0 है इसको हमने यहां लगा लिया। ठीक है, चाहे यहां पे लगाओ चाहे यहां लगाओ एक ही बात है। अब देखो हमें तो यहां से n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किस तरह से निकलेगी, तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में जो दिया गया है n-12 ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और इसके साथ साथ ये जो दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास है 4n + 53 ये भी 0 के इक्वल है। तो यहां से n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो n इज इक्वल टू यहां -12 जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इसका साइन यहां माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहां आ गया n इज इक्वल टू 12। और अगर दूसरे एक्सप्रेशन में हम n की वैल्यू फाइंड करें तो यहां देखो 4n इज इक्वल टू 53 इक्वेशन के दूसरी साइड आएगा, तो यहां प्लस में है दूसरी साइड जाएगा माइनस में, तो यहां 4 है तो n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू -53 और ये जो 4 मल्टीप्लाई में है यहां आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां n की 2 वैल्यू हमारे पास आ गई और क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n फाइंड करना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू को हम यहां पर रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और जो पॉजिटिव वैल्यू आई है n की वो हो जाएगा यहां पर हमारा आंसर।